नमस्कार दोस्तों। आज हम पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत टीआरई 1 के क्लास 9 से 10, 11 से 12 तथा टीआरई 2 के क्लास 11 से 12 के जीएस सेक्शन के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बीपीएससी के आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? ए फोटोवोल्टिक सेल, बी फोटो उत्सर्जक सेल, सी फोटो डायोड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब खाली स्थान किरण है। इसका सही उत्तर है अननोन, अज्ञात। एक्स किरणें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दर्शाती हैं। इसकी खोज डब्ल्यू रांटजन ने की थी। एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता तनुकरण पे घटती है। पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसी भी खंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा? ए 1 किलोग्राम समतुल्य, बी श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, सी 10 की पावर 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ए इथेन, बी एथिलीन, सी मेथिलीन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एथिलीन। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? ए आइसो ऑक्टेन, बी नियो ऑक्टेन, सी एन ऑक्टेन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या शून्य होती है, जो विकल्प में नहीं दिया गया है। ऑक्टेन संख्या यह बताती है कि एक ईंधन इंजन में स्वचालित रूप से प्रज्वलित होने या नॉक करने से कितना प्रतिरोध करता है। ये 0 से 100 तक का पैमाना है, जिसमें एन हेप्टेन को 0 के रूप में और आइसो ऑक्टेन को 100 के रूप में लिया जाता है। एन ऑक्टेन, इसे सामान्य ऑक्टेन कहा जाता है। इसकी ऑक्टेन संख्या कम होती है, लेकिन यह शून्य नहीं होती। यह ईंधन के संपीड़न के दौरान होने वाले ऑटो इग्निशन को तीव्र करता है। बीपीएससी का एक अन्य प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑक्टेन संख्या द्वारा। अगला प्रश्न है, लीची का खाद्य भाग है? ए एरिल, बी थैलेमस, सी बीज कोट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एरिल। लीची के खाद्य भाग को एरिल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सा भौतिक क्रिया है? ए विसरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी परासरण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विसरण, अर्थात डिफ्यूजन। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलने की भौतिक क्रिया को विसरण अर्थात डिफ्यूजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गुणसूत्र पे जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए जीनोम का चलना, बी गुणसूत्र का चलना, सी जीन मानचित्रण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीन मानचित्रण अर्थात जीन मैपिंग। किसी गुणसूत्र पे जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण अर्थात जीन मैपिंग कहलाती है। यूपीएससी कुछ अन्य प्रश्न हैं। कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो इसका उत्तर है डीएनए एवं आरएनए दोनों की उपस्थिति। खाली स्थान के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो इसका उत्तर है जैव प्रौद्योगिकी। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो इसका उत्तर है जिन। डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई होती है, तो इसका उत्तर है 34 एंगस्ट्रॉम अर्थात 3.4 नैनोमीटर। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसका उत्तर है ZW और नर पक्षी का गुणसूत्र ZZ होता है। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक हैं विलगन तथा उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है,
ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। बीपीएससी कुछ अन्य प्रश्न हैं। ब्रायोफाइट में होते हैं मॉस एवं लिवरवर्ट। पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो इसका उत्तर है कोशिका भित्ति। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन या सिनेप्सिस अर्थात द्विसंयोजी गठन कब होता है? तो ये जायगोटिन प्रक्रिया के दौरान होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? ये पादप कोशिका के भीतर कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? तो इसका उत्तर है कोशिका द्रव्य। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग खाली स्थान से बना होता है, अर्थात 94% इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? ए 2010, बी 2011, सी 2012, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2010। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? ए कोच्चि, बी विशाखापत्तनम, सी बेंगलुरु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोलकाता शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की गई है। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? ए दरभंगा, बी पश्चिमी चंपारण, सी मधुबनी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। यह संयंत्र दरभंगा के कादिराबाद में एक तालाब के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? ए मगही पान, बी बासमती चावल, सी चंदेरी साड़ी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मगही पान। दिए गए विकल्पों में मगही पान को बिहार में जीआई टैग मिला है। बिहार में निम्नलिखित उत्पादों को जीआई टैग मिला है: भागलपुरी जर्दालू आम, भागलपुरी सिल्क, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, कतरनी चावल, सिलाओ खाजा, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना, मरचा चावल, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, सिक्की ग्रास उत्पाद और मंजूषा कला। इसके अलावा एप्लिक कार्य अर्थात खटवा एप्लिक, इसे पैचवर्क भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं चार, कंकड़, कायल और मांड। सूची 2 में दिए गए हैं पंजाब का मैदान, डेल्टा, बांगड़, तटीय मैदान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, अर्थात चार डेल्टा से संबंधित है, कंकर बांगर से संबंधित है, कायल तटीय मैदान से संबंधित है और मांड पंजाब का मैदान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ए सुबनसिरी, बी बेलसिरी, सी मानस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए विकल्प सुबनसिरी, बेलसिरी और मानस, ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में उत्तर दिशा से मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में दक्षिण दिशा की ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं लोहित, धनसिरी, बूढ़ी दिहिंग, दिबांग और कोपिली। अगला प्रश्न है, लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। लीखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अतिरिक्त लीखापानी नाम का एक शहर असम में है, लेकिन हिमनद के संदर्भ में यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है,
मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? ए ऊपरी गंगा का मैदान, बी मध्य गंगा का मैदान, सी निम्न गंगा का मैदान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य गंगा का मैदान। मगध और अंग का मैदान मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ए जोग शरावती, बी कपिलधारा कावेरी, सी धुआंधार गोदावरी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दिए गए विकल्पों में विकल्प बी और विकल्प सी दोनों गलत हैं, इसलिए इसका उत्तर विकल्प डी अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। विकल्प ए जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा में शरावती नदी पर स्थित भारत का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है, अतः ऑप्शन ए सही है। कपिलधारा जलप्रपात कावेरी नदी पर नहीं, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा नदी पर स्थित है, अतः ऑप्शन बी गलत है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है, अतः ऑप्शन सी भी गलत है। इस कारण इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। बंदरगाहों के नाम इस प्रकार हैं, 1 काकीनाडा, 2 मछलीपट्टनम, 3 नागपट्टिनम, 4 विशाखापत्तनम। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 1 2 3, अर्थात दिए गए सभी विकल्प भारत के दक्षिण पूर्वी तटों पर स्थित बंदरगाह हैं, जिनका उत्तर से दक्षिण का क्रम विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपत्तनम तथा नागपट्टिनम है। मानचित्र में भारत के प्रमुख बंदरगाहों को दर्शाया गया है। इनमें पूर्वी भाग में कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपत्तनम, एन्नौर, चेन्नई, नागपट्टिनम और तूतीकोरिन है। इसी प्रकार पश्चिमी भाग में कांडला, पोरबंदर, भड़ौच, सूरत, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पणजी, मंगलोर, कोचीन तथा अलापुझा स्थित हैं। अगला प्रश्न है, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ए भारतवर्ष और बांग्लादेश, बी भारतवर्ष और चीन, सी भारतवर्ष और नेपाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतवर्ष और नेपाल। 1954 में भारतवर्ष और नेपाल के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला प्रश्न है, आरएल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? ए आर्द्र दक्षिण पूर्व, बी उपाद्र संक्रमणकालीन, सी उपाद्र महाद्वीपीय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपाद्र संक्रमणकालीन। आरएल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार का जलवायु प्रदेश उपाद्र संक्रमणकालीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बीपीएससी के अन्य प्रश्न है, कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका उत्तर है उत्तर पश्चिम। जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है पश्चिमी घाट। त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर है उपोष्ण मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? ए कानपुर अधिवेशन 1925, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी कराची अधिवेशन 1931, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ए सिख धर्म को परिष्कृत करना, बी पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, सी कृषक आंदोलन का संगठन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिख धर्म को परिष्कृत करना। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। पंजाब के कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन भी कहते हैं। कूका आंदोलन किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था इसको।
और ये बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। संथाल हुल विद्रोह, आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका उत्तर है सिंहभूम। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। किसान सभा के नेतृत्व में मुख्य नेता कांपराम सिंह, भवन सिंह और हरे कृष्ण कोनार थे। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। इन्हें आदिवासियों का मसीहा के नाम से जाना जाता है तथा इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। पागलपंथ की स्थापना की थी करमशाह ने। रामोसी विद्रोह का भौगोलिक इलाका था पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ए. वीडी सावरकर, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. विपिन चंद्र पॉल, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस एन सेन ने। पुस्तकों और लेखकों की सूची को मिलाइए। वीडी सावरकर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एस एन सेन 1857, एरिक स्टोक्स किसान और राज, एस बी चौधरी नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। अगला प्रश्न है भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ पारित हुआ था? ए. बिहार और बंगाल, बी. मद्रास प्रेसिडेंसी, सी. पंजाब प्रोविंस, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार और बंगाल। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में मिलता है। अगला प्रश्न है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए. रक्षा, बी. गृह, सी. खाद्य एवं कृषि, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। बीपीएससी के अन्य प्रश्न हैं। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, तो इसका उत्तर है लियाकत अली खान। वर्ष 1946 में बनी जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में जगजीवन राम के पास विभाग था, तो श्रम मंत्रालय का विभाग था। अगला प्रश्न है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ए. ब्रजकिशोर प्रसाद, बी. राजकुमार शुक्ल, सी. सुखराम गणेश, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु अनुग्रह राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? ए. 22 दिसंबर 1939, बी. 17 अक्टूबर 1939, सी. 22 दिसंबर 1940, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को एक सम्मेलन में हुई, जिसका नेतृत्व ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। इस लीग का संविधान 1906 में कराची पाकिस्तान में बनाया गया था। इसका पहला वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। बीपीएससी के मुस्लिम लीग से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई? तो इसका उत्तर है आर्च बोल्ड ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग की प्रस्ताव रखा? तो इसका उत्तर है 23 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर है सर सैयद अहमद खान ने। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया?
तो इसका उत्तर है 16 अगस्त 1946 को। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 1913 में। मुस्लिम लीग ने अपने वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। दिए गए विकल्प हैं 1916, 1919, 1924, 1925 तथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपना पहला वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1908 में अमृतसर, पंजाब में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. मौलाना अब्दुल बारी, सी. महात्मा गांधी, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है डेविड हेयर। राजा राम मोहन राय की अध्यक्षता में एक समिति ने इसकी स्थापना की। इसमें डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ का भी महत्वपूर्ण योगदान था। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर है पंडित मदन मोहन मालवीय, 1916 में बसंत पंचमी के दिन। सेंट्रल केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है एनी बेसेंट ने की थी। 1885 में पुणे की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज की शुरुआत करने वाले थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया? विकल्प हैं ए. स्वामी दयानंद, 2. लाला लाजपत राय, 3. महात्मा हंसराज, 4. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी शुरुआत स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हरिद्वार में की थी। अगला प्रश्न है, दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना फ्लक्स पैदा करता है वह है ए. 2 पाई ल्यूमेन, बी. 4 पाई ल्यूमेन, सी. 8 पाई ल्यूमेन, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 पाई ल्यूमेन। दो कैंडेला के समदेशिक स्रोत से उत्पन्न कुल प्रकाश फ्लक्स 8 पाई ल्यूमेन होता है। एक समदेशिक स्रोत सभी दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए प्रकाश को घेरने वाला कुल ठोस कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। प्रकाश फ्लक्स का सूत्र दीप्त तीव्रता गुने ठोस कोण होता है। दिए गए मानों को सूत्र में रखने पे प्रकाश फ्लक्स बराबर 2 कैंडेला गुने 4 पाई स्टेरेडियन, इसलिए प्रकाश फ्लक्स के बराबर 8 पाई ल्यूमेन होगा। अगला प्रश्न है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? ए. केशिका क्रिया, बी. बर्नौली का सिद्धांत, सी. पास्कल का नियम, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बर्नौली का सिद्धांत। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है और यह बताता है कि एक तरल पदार्थ के प्रवाह की गति बढ़ने पर उसका दाब कम हो जाता है और गति घटने पर दाब बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है? ए. सफेदा, व्हाइट लेड, बी. सिंदूर, रेड लेड, सी. लिथार्ज, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सफेदा, व्हाइट लेड। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफेदा, व्हाइट लेड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ए. लिथियम, बी. बेरिलियम, सी. बोरोन, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिथियम। दिए गए विकल्पों में लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। आवर्त सारणी में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या वाला तत्व फ्रांसियम है। इसके बाद सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम है। और सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या वाले तत्व हीलियम है। इसके बाद नियॉन, आर्गन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं? ए. गार्नर और एलार्ड, बी. स्टीवर्ड और सेलिसबरी, सी. थीमैन और स्कूब, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गार्नर और एलार्ड। पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले गार्नर और एलार्ड हैं। अगला प्रश्न है, केरल की शांत घाटी
अर्थात साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि ए इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, बी मिट्टी खनिजों से भरपूर है, सी कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, ए धनुषाकार, बी चपटा, सी नीचे धंसा हुआ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए तीनों विकल्प सही हैं। स्तनधारी में सांस लेने के दौरान डायफ्राम सिकुड़ता है और चपटा हो जाता है और नीचे की ओर जाता है, जिससे आपकी छाती के अंदर की जगह बढ़ती है और फेफड़े फैलते हैं, जिससे हवा अंदर खींची जाती है। इसके विपरीत श्वास छोड़ते समय डायफ्राम स्थिर हो जाता है और अपने मूल धनुषाकार अर्थात गुंबद जैसे आकार में लौट आता है। यह वक्ष गुहा के आयतन को कम करता है, जिससे फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, ए प्लेटलेट, बी लिम्फोसाइट, सी आरबीसी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका लिम्फोसाइट है। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम खाली स्थान होते हैं। ये 70s प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनल को खाली स्थान द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। इसका उत्तर है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अगला प्रश्न है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ए सलार मसूद गाजी, बी दरिया साहेब, सी इमाम शाह फकीह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दरिया साहेब। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना दरिया साहेब ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया है? ए यूजीसी, बी एआईसीटीई, सी एमसीआई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूजीसी। भारत में यूजीसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी पुणे, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। गुजरात के कांडला में स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने भारत का पहला स्वदेशी मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? ए गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो, बी कन्यादान, सी नदिया के पार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो। भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो थी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए विकल्प इस प्रकार हैं, 1 कोटा, 2 नामरूप, 3 ओबरा, 4 पारीछा। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 3 4 1। भारत के थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। ऑप्शन 2 नामरूप यह असम में स्थित है, इसलिए सबसे पूर्व में होगा। और ऑप्शन 1 कोटा ये राजस्थान में स्थित है, इसलिए ये सबसे पश्चिम में होगा। और ओबरा तथा पारीछा उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहले नामरूप, फिर ओबरा, उसके बाद परीछा और सबसे लास्ट में कोटा। अगला प्रश्न है, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ए सवाना प्रकार, बी उपोष्ण मानसूनी जलवायु, सी भूमध्य सागरीय प्रकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपोष्ण मानसूनी जलवायु। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं।
कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु है CWG। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये उत्तर पश्चिम में। GT त्रिवार्था के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो इसका उत्तर पश्चिम घाट होगा। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो इसका उत्तर है उपाद्र संक्रमणकालीन। अगला प्रश्न है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि खाली स्थान का भाग है। ए गोंडवाना लैंड, बी लॉरेशिया लैंड, सी अंटार्कटिका महाद्वीप, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न है, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है गोंडवाना लैंड। संरचना संगठन की दृष्टि से अंगारलैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग नहीं है। 1 चीनी मैसिफ, 2 सार्डिनियन पठार, 3 रूसी चबूतरा, 4 अरब प्रायद्वीप। तो इसका उत्तर है अरब प्रायद्वीप। अंगारलैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग नहीं है अरब प्रायद्वीप, जबकि चीनी मैसिफ, सार्डिनियन पठार और रूसी चबूतरा अंगारलैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ए 8.58%, बी 10.10%, सी 12.25%, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8.58%। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 8.58% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? ए पटना मुंगेर, बी गया अरवल, सी पटना वैशाली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पटना वैशाली। वैशाली गंगा के उत्तर में स्थित है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए सभी क्षेत्र पटना मुंगेर, गया अरवल ये सभी दक्षिणी गंगा क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी दादा भाई नौरोजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ए सन्यासी, बी संथाल, सी नील, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सन्यासी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ए विनायक दामोदर सावरकर, बी PM बापट, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? ए देमका मुंडा, बी गया मुंडा, सी सुंदर मुंडा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा द्वारा किसी को भी कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए इसका सही विकल्प ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? ए फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार के समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1908, बी 1910, सी 1906, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1908। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन 1908 में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ए. रामानंद सिन्हा, बी. सतीश झा, सी. सचिंद्रनाथ सान्याल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सान्याल। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। अगला प्रश्न है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। ए. दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, बी. पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, सी. पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस के चश्मों का उपयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं, उसे दूर दृष्टि दोष होता है। इसे हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इसके निराकरण हेतु उत्तल लेंस के चश्मों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? ए. शरीर रचना, बी. अर्धसूत्री विभाजन, सी. आनुवांशिकी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आनुवांशिकी। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि ए. टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, बी. जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, सी. जिंक टीन से महंगा है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ए. ऑक्सीकरण, बी. अपचयन, सी. जलीय विश्लेषण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपचयन। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? ए. शब्द प्रति इंच, बी. प्रहार प्रति इंच, सी. बिंदु प्रति इंच, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिंदु प्रति इंच। एक प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच से निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, ट्रैकोमा रोग का संबंध है? ए. फेफड़ों से, बी. कान से, सी. आंख से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंखों से। ट्रैकोमा रोग का संबंध आंखों से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? ए. तीरंदाजी, बी. अंतरिक्ष रॉकेट, सी. वेंचुरी मीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प ए तीरंदाजी और विकल्प बी अंतरिक्ष रॉकेट, ये दोनों न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुपालन करते हैं। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका उत्तर है संवेग परिवर्तन की दर को कम करके। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है। स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबी छलांग लगा पाता है। इसका कारण है गतिमान अवस्था की जड़ता। अगला प्रश्न है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है? ए. न्यूट्रॉन, बी. इलेक्ट्रॉन, सी. प्रोटॉन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन है। अगला प्रश्न है, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के प्रमुख राष्ट्रपति का नाम लिखिए। ए माओ त्से तुंग, बी यांग शांगकुन, सी जियांग जेमिन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जियांग जेमिन। 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम जियांग जेमिन है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक अर्थात फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 केंद्रीय उच्च भाग, 2 महान मैदान, 3 तटीय मैदान, 4 उत्तरी पर्वत। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 1 2 4। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौगोलिक इकाइयों का आरोही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले तटीय मैदान, उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग, फिर महान मैदान और लास्ट में उत्तरी पर्वत। सबसे छोटा क्षेत्र तटीय मैदानों का है, उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद फिर महान मैदान और सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी पर्वतों का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 लद्दाख, 2 काराकोरम, 3 पीर पंजाल, 4 जास्कर। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 1 4 3। विकल्पों में दिए गए पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम इस प्रकार है। सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर और सबसे नीचे है पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ए 8 डिग्री उत्तरी और 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, बी 10 डिग्री उत्तरी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, सी 16 डिग्री उत्तरी और 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन नहीं है। ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालयी क्षेत्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्वी घाट। दिए गए विकल्पों में पूर्वी घाट भूस्खलन प्रवृत्त क्षेत्र नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्र भूस्खलन प्रवृत्त एरिया हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है। ए मालाबार, बी कोरोमंडल, सी कोंकण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावी तट कोरोमंडल तट है। अगला प्रश्न है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। ए गली कटाव, बी शीट क्षरण, सी वनों की कटाई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गली कटाव। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। ए गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियां, बी कोरोमंडल तट, सी छोटा नागपुर का पठार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कोरोमंडल तट के एरिया में होती है। अगला प्रश्न है, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। ए फूलों की खेती, बी कृषि, सी बागवानी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बागवानी। फलों एवं सब्जियों की खेती को बागवानी कहा जाता है। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। सेरोलॉजी का अध्ययन है छिपकलियों का, ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन है पक्षी का, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन है कैंसर का, मानवीय सौंदर्य शिक्षा का अध्ययन है कालोलॉजी का। अगला प्रश्न है,
बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? ए. राजकुमार शुक्ला, बी. नामदार खां, सी. कुंवर सिंह, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। बीपीएससी कुछ अन्य प्रश्न है। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इसकी तिथि थी 22 अप्रैल 1858। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ 1858 में 26 अप्रैल 1958 को। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो इसका उत्तर है कुंवर सिंह। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो इसका उत्तर है जुलाई 1857। 3 जुलाई 1857 को की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? ए. 14 अक्टूबर 1905 को, बी. 15 अक्टूबर 1905 को, सी. 16 अक्टूबर 1905 को, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने। इसके विरोध में आंदोलन चलाए गए थे, बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी मुस्लिम समूह और कृषक वर्ग द्वारा समर्थन नहीं दिया जाना था। अगला प्रश्न है, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया? ए. 7 अगस्त 1942 को, बी. 8 अगस्त 1942 को, सी. 9 अगस्त 1942 को, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942 को। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है उषा मेहता ने। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला था ब्रिटिश सरकार, तो ये सतारा महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी, ये सही है। प्रजामंडल सरकार, ये तालछड़ उड़ीसा में स्थापित की गई थी, ये भी सही है। तीसरा था जातीय सरकार, जो कि ताम्लुक बंगाल में स्थापित की गई थी, ये भी सही है। चौथा रैयती सरकार, जो खेड़ा गुजरात में की गई थी, ये गलत है विकल्प, क्योंकि रैयती सरकार बारदोली गुजरात में किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? ए. कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, बी. भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, सी. बांटो और राज करो की नीति के कारण, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांटो और राज करो की नीति के कारण। बांटो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? ए. 1 नवंबर 1857, बी. 27 मार्च 1858, सी. 1 नवंबर 1858, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को जारी हुई थी। यह उद्घोषणा इलाहाबाद में एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ी गई थी। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर है जॉन निकोलसन एवं लेफ्टिनेंट हडसन। 1857 के विद्रोह की शुरुआत में साइमन फ्रेजर दिल्ली में अंग्रेजों के राजनीतिक एजेंट थे, परंतु विद्रोहियों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद विद्रोह दबाने के लिए जॉन निकोलसन एवं लेफ्टिनेंट हडसन को भेजा गया था। जॉन निकोलसन द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था, परंतु उनकी खुद की जान इसी क्रम में चली गई थी। जगदीशपुर में अंग्रेज अधिकारी थे विलियम टेलर एवं विंसर टायर, झांसी में ह्यूरोज, इलाहाबाद में कर्नल नील, कानपुर, बरेली, फैजाबाद में कैम्बेल और लखनऊ में कैम्बेल तथा हेनरी लॉरेंस प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी थे।
1857 की क्रांति के समय पटना डिवीजन के कमिश्नर थे विलियम टेलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। बी, स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया। सी, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए तीनों विकल्प सही हैं। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, इसलिए विकल्प सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, यह भी विकल्प सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, यह विकल्प भी सही है। अर्थात दिए गए तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बी, दादा भाई नौरोजी। सी, स्वामी विवेकानंद। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत थे। पीपीएससी कुछ अन्य प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय, तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो इसका उत्तर है उदारवादी दल। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी द्वारा। वर्ष 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ये थे अश्वनी कुमार दत्त। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? ए, महात्मा गांधी। बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सी, मौलाना हसरत मोहानी। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर बताया था। पीपीएससी कुछ अन्य प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो इसका उत्तर है 1935 का अधिनियम। पुनः याद रखें, अब ये झंडा लहरा गया है, ये कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। ये किसने कहा था? तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। खाली स्थान, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? तो इसका उत्तर है एस गोपाल ने अपनी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू और बायोग्राफी में लिखे थे। आज का अंतिम प्रश्न है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? ए, तेलंगाना का पठार। बी, महाराष्ट्र का पठार। सी, कर्नाटक का पठार। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक का पठार। मालनाड क्षेत्र का संबंध कर्नाटक के पठार से है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।